नमस्कार, 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप देख रहे हैं विजय द्विवेदी जी, रामकृपाल सर हमारे साथ मौजूद है, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आज की सियासी खबरों को डिकोड करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है जिससे झटका बड़ा एसबीआई को लगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि एसबीआई को आंकड़े जारी करने होंगे। 12 मार्च तक एसबीआई को चुनाव आयोग को आंकड़े उपलब्ध करवाने होंगे और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड वाले ये आंकड़े 15 मार्च तक चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा देश को। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बड़ा झटका दिया। जो आवेदन लगाया गया था एसबीआई की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को बोला है कि तुम इसका एफिडेविट फाइल करो कि तुमने ये अब आज का आदेश कंप्लाई किया कि नहीं किया। अभी हम कंटेम्प्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर बाद में भी नॉन कंप्लायंस हुआ तो हमको शायद लेना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा और बहुत कड़क फैसला जो कि पिछला जो मेन जजमेंट था उसी के तहत आज कोर्ट ने दिया है। प्रशांत सर एक सब और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। मतलब अंकित, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से साफ कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में सुनाई थी कि एसबीआई आंकड़े जो है वो चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग जो है अपनी वेबसाइट पर इन आंकड़ों को सार्वजनिक करे। उसमें किसी तरीके की कोई नानकुर या फिर कोई देरी सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। अंकित गुप्ता। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब अगर देरी की गई तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना का मामला भी चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि कल शाम, जिस बात का जिक्र प्रशांत भूषण कर रहे थे कि कल शाम 12 मार्च की शाम तक ये आंकड़ा जो है चुनाव आयोग को देना होगा। हालांकि जो एसबीआई की तरफ से कहा यह जा रहा था कि हम व्यवस्थित करके आंकड़ा चुनाव आयोग को देना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने तो आपसे व्यवस्थित करने को कहा ही नहीं है, हमने आपसे डेटा कंपाइल करने को नहीं कहा। हमारा आदेश साफ है कि आपके पास जो भी आंकड़ा है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, किसने खरीदा, किस पार्टी को गया, वो पूरी जानकारी आप चुनाव आयोग को दे। और ये जो लगातार मांग की जा रही थी कि कुछ और वक्त चाहिए, वो वक्त नहीं मिलेगा और डेडलाइन तय कर दी है कल शाम तक की कि जो एसबीआई है उसको चुनाव आयोग को यह जानकारी देनी होगी, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना के लिए रहे तैयार। जी, एसबीआई की तरफ से जो दलीलें दी गई थी वो सुप्रीम कोर्ट में कमजोर क्यों साबित हुई? देखिए, लगातार एसबीआई कह क्या रहा था, एसबीआई ये कह रहा था कि हम डेटा को कंपाइल करके देना चाहते हैं, यानी कि जो आदेश है उसके तहत जो है हमारे पास में डेटा तो है कि किसने जो वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, कब खरीदा, किस पार्टी को गया चंदा और जो है किस पार्टी ने उसको कब एनकैश किया, लेकिन ये दो अलग अलग डॉक्यूमेंट है। 15 अप्रैल जो 2019 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक का, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इन 5 सालों के दौरान का हमारे पास में आंकड़ा है। करीबन 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं जो कि जो राजनीतिक दल है उन्होंने एनकैश करवाए हैं, लेकिन ये डाटा मैनुअल डाटा है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं है, लिहाजा इस डेटा को कंपाइल करने में हमको वक्त लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भरे शब्दों में यह कहा कि हमारे
सारा आदेश शायद आपने पढ़ा नहीं, उसमें साफ तौर पर था कि डेटा कंपाइल नहीं करना, जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में देना है। जी, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम अपडेट के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।